अनुत्तमा ते मघवन्न कीर्णो न त्वावाम् अस्ति देवता विदानः न जायमानो न सते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रविद्ध। यह जो मंत्र है ईश्वर की महिमा को बतलाने वाला ऋग्वेद का मंत्र है। इसके प्राप्तकर्ता ऋषि हैं अगस्त्य और विषय है इंद्र या देवता क्या है इंद्र। त्रिष्टुप छंद इसमें है। तो देखिए कि कैसी महिमा है ईश्वर की। तो कहा कि आप माने ओ सच है कि मघवन, वो मघवन परमात्मा है। भगवान कहें मघवन कहें एक ही अर्थ है। जो अनंत ऐश्वर्यवान है वो परमात्मा मघवन कहलाता है, वो भगवान कहलाता है। हाँ जी। तो उसी ईश्वर को प्राप्त करने कराने के लिए हम सब काम करें, जो अनंत ऐश्वर्यवान है। ठीक है। अनंत गुणवान है, अनंत बलवान है, अनंत विद्यावान है, अनंत आनंदवान है, समस्त दुखों से रहित है और हमें समस्त दुखों से छुड़ाने वाला है, जिसके इंद्र चंद्र सूर्य वरुण आदि अनेक नाम है। तो उसी परमात्मा को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्मों को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ये प्रार्थना बहुत ही उपयोगी है। जो मोक्ष को बढ़ना चाहता है, निष्काम कर्म करना चाहता है, ईश्वर से जुड़ करके हर काम को करना चाहता है या हर काम को ईश्वर से जोड़ना चाहता है, ये प्रार्थना बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसका गुणगान करते हुए, उसका ध्यान करते हुए हम उसकी ओर बढ़ें और उससे अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करें। उसके ऐश्वर्य का कभी अंत नहीं होता है। अनंत ऐश्वर्यवान है, अनंत ज्ञानवान है, अनंत बलवान भी है, अनंत गुणवान भी है, कोई इसका अंत नहीं, अनंत आनंदवान है। तो ऐसे परमात्मा को हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो। तो उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। ये कहा है न ते अनुत्तमम, कि हे परमात्मा तेरे समान दूसरा कोई भी नहीं है, तो तुझसे उत्तम भी नहीं है। जब तेरे समान कहीं नहीं है, कोई नहीं है, तो उत्तम कौन होगा? तो न तुझसे कोई उत्तम है, न तेरे समान कोई है। तो निस्संदेह कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जो तुझसे प्रेरित न हो। देखो ये भी कहा गया, न ते अनुत्तमम न की हमारे निसंदेह कोई ऐसी वस्तु नहीं है। ये सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, जितने ग्रह नक्षत्र हैं, यहाँ तक कि जल भी, वायु भी, ये सभी ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही गतिमान हैं। इनमें गति का संचार करने वाला ईश्वर है। इनको अपने अपने पथ में घुमाने वाला, चलाने वाला एकमात्र ईश्वर है। जिनका जो गुण है, स्वभाव है, उनमें उस गुण कर्म में या अपने गुण कर्म में स्थापित करने वाला स्वयं परमात्मा। तो उसकी महिमा अपरंपार है, क्योंकि त्वावान विदानः देवता न अस्ति। उसके समान जानने वाला, उसके समान बुद्धि वाला और कोई भी नहीं। ठीक है। त्वावान विदान देवता,
और कोई देवता और कोई विद्वान ऐसा है ही नहीं जो परमात्मा के समकक्ष हो, परमात्मा के समतुल्य हो, परमात्मा के समान हो, ऐसा कोई भी नहीं। फिर कहा हे प्रवृद्ध, माने हे परम महान, महान बुद्धिमान, प्रवृद्ध, हर ओर से जो बढ़े हुए हैं, ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, शक्ति से, सामर्थ्य से, हर प्रकार से बढ़े हुए हैं, कोई उन्हें कमी नहीं है, कोई उनसे बढ़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे परमात्मा कैसे है? तो कहा न जायमानः न जातः, उनके समान न कोई उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। न जायमानः न जातः, न उत्पन्न हुआ है। तो उनके समान या उनसे श्रेष्ठ कोई पदार्थ दुनिया में न उत्पन्न हुआ है, न उत्पन्न हुआ था, न उत्पन्न होगा, और न भी वर्तमान में कोई ऐसा है। और इसमें कहा जो तेरे उन कर्मों तक पहुंचती है, या जो उन तेरे तक कर्म पहुंचते हैं, अर्थात निष्काम कर्म, वो तुझ तक पहुंचते हैं, तो वे जो कर्म हैं कभी न सत्य न नहीं नष्ट होते हैं। ठीक है, वो निष्काम कर्म नित्य परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, नित्य सुख की, नित्य आनंद की प्राप्ति कराते हैं। और करिष्या कृणुहि, तू जो कुछ भी करेगा, करिष्या करेगा, कृणुहि कर रहा है, अगर वो निष्काम भाव से हो रहा है, निष्काम भाव से होगा, तो निश्चित रूप से उसका फल ईश्वर ही मिलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, ये हर काम में प्रार्थना क्यों जोड़ रहे हैं? अगर इस प्रार्थना को मन से करेंगे कि हे ईश्वर हम यह पठन पाठन, हे ईश्वर हम यह सेवा कार्य, हे ईश्वर हम यह भोजन कार्य, हे ईश्वर हम यह और भी स्वाध्याय का कार्य जो भी कर रहे हैं, हर काम के पहले अगर ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, उसकी सहायता से कर रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, और काम के मध्य मध्य में उसका स्मरण कर रहे हैं, फिर काम के मध्य में और बाद में अंत में उसका धन्यवाद कर रहे हैं, ये निष्काम कर्म है, इसका फल मोक्ष है। तो वो जो परम पिता परमात्मा सबसे महान है, ठीक है जी, सबसे उत्तम है, उससे उत्तम कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है, हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सूत्र में आता है योग दर्शन में, क्या सूत्र आता है जी? सबसे अधिक जानवान है। सूत्र क्या है? उसके समान कोई जानवान नहीं है। हाँ, तत्र हाँ, ठीक बात है। सर्वज्ञ बीजम, वो अतिशय ज्ञान विज्ञान का भंडार है, उससे अधिक ज्ञान विज्ञान वाला कोई भी नहीं है। ये परमात्मा की महिमा, और उसको जान करके ही क्या मंत्र बोलते हैं? तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु, उसको जान करके ही हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। उसको बिना जाने मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आता है ना, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, आया ना? वही आत्मा माने परमात्मा ही चिंतन मनन ध्यान करने के योग्य है, प्राप्त करने के योग्य। तो उसी को प्राप्त करने कराने के लिए जीवन लगाओ, इसी में जीवन की सार्थकता है। बाकी तो वो गुड्डे गुड़िया का विवाह जो करते हैं ना छोटे बच्चे लोग, कैसे करते हैं? वो नाटक होता है, वास्तविक विवाह होता नहीं है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त और जो भी काम कर रहे हैं, लौकिक कार्य कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही गुड्डे गुड़िए के विवाह के समान। हमारे गुरु जी बोलते हैं सब टाइम पास है, बोलते हैं ना गुरु जी, ईश्वर की प्राप्ति के कार्य को छोड़ करके जो भी काम करते हैं सब टाइम पास कर रहे हैं। तो हमारा काम पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान, उपासना, वेद प्रचार करना, निष्काम भाव से सेवा करना,
परोपकार करना, ये हमारा काम है। यज्ञ है, हवन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, इसमें जीवन लगाओ, जीवन को ईश्वर भक्तिमय बनाओ, स्वाध्याय सत्संगमय बनाओ, तो जीवन की सफलता है। तो देखो, ये जो संसार है परमात्मा की रचना है, ठीक है जी। और परमात्मा इतना महान है, इतना सुंदर संसार बनाया है कि ये संसार के बिना हमारा काम भी चलता नहीं है। ये संसार साधन है, हम जीवात्मा लोग साधक हैं, परमात्मा हमारा साध्य है। तो साध्य परमात्मा को मत भूलें। संसार के पदार्थों का प्रयोग तो करें, लेकिन जो संसारपति है, जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, उस परमात्मा को भी याद रखें। वो इस जगत का निमित्त कारण है, जिससे उत्पन्न हुआ मतलब उसके अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ, उसने उत्पन्न किया है। जैसे इसमें आता है ना, मुंडक उपनिषद में आता है, और भी जगह आता है कि यस्मिन देव हो, जिसमें ये द्यूलोक ओतप्रोत है, तमेव क जानत है, उसको जानो, अन्य वाचा विमुंचत है। अन्य सब वाणी को, विचार को, काम को छोड़ दो, अंतर्मुखी बनो, उस परमात्मा को देखने का प्रयत्न करो, अपने को देखने का प्रयत्न करो। ये संसार उसकी रचना है। ये कहा है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति, उसी परमात्मा से सारे भूत उत्पन्न हुए हैं। और ये न जातानि जीवानि जीवंती, उत्पन्न होकर के, हाँ, उत्पन्न होकर के जी रहे हैं। जातानि जीवंती, हाँ, फिर उसमें लीन भी हो जाते हैं, उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में जी रहे हैं। ये परमात्मा की महिमा है। हम जहाँ पर भी उत्पन्न हुए हैं, वो कहाँ पर उत्पन्न हुए हैं? परमात्मा के अंदर तो उत्पन्न हुए हैं। और कहाँ रह रहे हैं अभी? परमात्मा के अंदर रह रहे हैं। और कहाँ जाएंगे? उसमें जाएंगे, उसके पास ही जाएंगे। तो ये परमात्मा की विशेषता है, उसकी महिमा है। वो जो परमपिता परमात्मा है, अनंत ऐश्वर्यवान है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है। ईश्वर की एक महिमा और भी है। क्या महिमा है ईश्वर की? कि परमात्मा में जो कुछ भी है वो सबसे अधिक है। जो कुछ भी है सबसे अधिक है, और जो नहीं है उसके पास में एकदम भी नहीं है। ठीक बात है। जो परमात्मा के पास में है वो सबसे अधिक है, उससे अधिक किसी के पास है ही नहीं। और जो उसके पास नहीं है तो एकदम भी नहीं है। जैसे कि ईश्वर में झूठ है, छल है, कपट है, हिंसा है, राग द्वेष है, पाप कर्म है, नहीं, तो एकदम भी नहीं है, जीरो, नील। और जो है सबसे अधिक है, ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, आनंद है, सामर्थ्य है, शक्ति है, साहस है, पराक्रम है, दया है, न्याय है, सबसे अधिक है। ये व्यापकता है, सब जगह व्याप्त है परमात्मा। तो जो जो गुण परमात्मा में है, निराकार, वो तो आकार से रहित है। निराकार भी सबसे अधिक है ना, वो तो इस अर्थ में नहीं ना, जो जो परमात्मा में पास में है उसकी चर्चा हो रही, गुण की बात हो रही। ठीक है जी, वो सबसे अधिक है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को जानो। उसको जाने माने बिना जीवन सफल होने वाला नहीं है। तो आज का मंत्र भगवान की महिमा को बता रहा है। एक सूत्र आता है वेदांत दर्शन में, क्या आता है? लीलावत्तु कैवल्यम। ये परमात्मा की लीला है। किस लिए? ये लीला उसकी ओर बढ़ने के लिए है। ये ली त्रमणे से लीला बना, कि हम उसको गतिमान हुए। जैसे कि नदियां हैं, ये बह रही हैं। किस ओर बह रही हैं? समुद्र की कहाँ जाने के लिए बह रही हैं? समुद्र की ओर। समुद्र में पहुंच जाएंगी, उनका बहना बंद हो जाता है। ठीक है, उनका बहना रुक जाता है। कोई कभी ऐसी जगह देखा आपने, नदियां जाके मिल रही हो समुद्र में?
ठीक है। हमने देखा सूरत में एक जगह है डूमस, उस जगह का नाम क्या है? डूमस। तो नदी आ रही है, अब नदी का स्वरूप दिख रहा है, जैसे समुद्र है, आके मिल रही है, रंग अलग अलग है, नदी का रंग अलग, समुद्र का रंग अलग। समुद्र में लहरें उठ रही हैं तेज, और नदी में कोई लहर नहीं। ये इधर का पानी पियेंगे, राइट साइड का पानी तो मीठा है, इधर का पानी पियेंगे तो खारा है। देखो कोई बीच में दीवार नहीं है कुछ, और दिख रहा है स्पष्ट, यहाँ से समुद्र शुरू, यहाँ से नदी शुरू। तो ये व्यवस्था किसने की है? एक ही पानी है, लेकिन एक खारा एक मीठा है। तो जैसे नदियाँ समुद्र में जाने के तत्पर हैं, जा रही हैं, जाके मिल जा रही हैं, ऐसे हमारा भी जो ये जीवन चक्र चल रहा है, कई जन्मों से संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये उस ओर बढ़ने के लिए है। ये परमात्मा की जो लीला हुई है उसको प्राप्त करने के लिए, ये संसार भी उसको प्राप्त कराने के लिए है। संसार क्या है? साधन है। सूत्र क्या आता है? भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। जो दृश्य है, जगत है ना, ये भोग और अपवर्ग के लिए है। तो हम अपने कर्मों का फल भोगें और फिर अपवर्ग मने मोक्ष को प्राप्त करें। तो जी सूरज जी, अपवर्ग माने क्या होता है? पहले बताया था ना, मोक्ष। उसका खोल के बताओ। अपवर्ग, हाँ जी पद्मनाभ जी, क्या होता है अपवर्ग माने? पवर्ग जाने है, जहाँ पर पवर्ग नहीं है। कौन कौन से? प से पाप, फिर फ से पाप का फल क्या है वो? दुख, दुख। फिर बंधन, बंधन नहीं, और भय, भय नहीं है, और म से मृत्यु, मृत्यु नहीं है। ठीक है, मरण, मृत्यु। तो ये अपवर्ग है। तो हमारे कर्मों का फल हम भोग लें और फिर मोक्ष अपवर्ग को प्राप्त कर लें, इसलिए संसार परमात्मा ने बनाया। तो ये संसार भी परमात्मा की महिमा है, उसकी लीला है। इसलिए आता है एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या वृत्तम दिवि। तो ये महिमा है। देखो इतनी महिमा है परमात्मा की, ये ब्रह्मांड सारा ये परमात्मा की महिमा है। और ये जो इतना सारा बड़ा ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के एक भाग में स्थित है। पादोस्य विश्वाभूतानि, एक पाद में तो सारा ब्रह्मांड है, जितने भूत हैं, लोक लोकांतर है, उसे एक पाद में। और त्रिपादस्यामृतम दिवि, इसके तीन पाद तो अमृत अन्न से भरे हुए हैं या भरा हुआ है, तीन पाद। वह आनंद है, आनंद है। तो उसके एक अंश में ये जगत है। यत्र विश्वम भवति एक नीडर, ऐसा भी आता है वेद में कि मान लो बरगद का विशाल पेड़ है, विशाल बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष है, उसमें एक कोने में किसी टहनी में एक छोटा सा घोंसला है। तो ऐसा ये ब्रह्मांड घोंसले के समान है और परमात्मा विशाल वट वृक्ष के समान। एक अलंकारिक कथन है। तो ये सब परमात्मा की महिमा। तो परमात्मा की महिमा को जानेंगे तो उससे प्रेम बढ़ेगा, उसके प्रति रुचि होगी, प्रीति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। जब तक आप परमात्मा से होने वाले लाभ को नहीं जानेंगे तब तक उसमें प्रीति भक्ति आपकी नहीं होगी। इसलिए चिंतन करो ईश्वर से क्या क्या लाभ होता है। जो व्यक्ति जिसके लाभ को जानता है उसका प्रयोग करता है, उस ओर बढ़ता है, ठीक है। और जो जिसके लाभ को नहीं जानता है उसको फेंक देता है। एक श्लोक आता है ना, क्या श्लोक आता है? यो न वेत्ति यस्य गुण प्रकर्षम स तस्य सततं निंदां करोति यथा किराति करिकुंभ जाता परित्यक्त मुक्तम विभर्ति गुंजाम। ये आता है। एक भील है, भील, उसको कहीं से मुक्ता मिल गया, बहुमूल्य मोती मुक्ता, ठीक है जी। तो उसके कीमत को, महत्व को जानता नहीं हो। तो अब जंगल से नगर की ओर जा रहा था। अब
जैसे नगर की ओर बढ़ा, एक मिल गया जौहरी। जौहरी माने पारखी, जो कि मुक्ता को, माणिक्य को, मोती को, सोना को, चांदी को, हीरा को, जवाहरात को पहचानता है। तो वो देखा भाई इसके हाथ में ये मुक्ता है, तो पहचान गया ये तो बहुत मूल्यवान है। उन्होंने कहा इधर आ, इधर आ, ऐसा करो ये जो पत्थर है मुझको दे दो, और इसके बदले में मैं आपको 1 किलो गुंजा दूंगा। गुंजा माने गूंज, गूंज, रत्ती बोलते, रत्ती, जिससे पहले सोना तोलते थे, बोलते रत्ती भर सोना बोलते ना जी। ये लाल लाल चमकदार होता है, चिकना सा एकदम, ठीक है। तो उसके नीचे काला काला होता है थोड़ा सा, किनारे में, ऊपर में एकदम, या नीचे को। तो वो रत्ती, उन्होंने कहा ठीक है मुझे 1 किलो दे दो। 1 किलो रत्ती लिया, वो गूंज लिया, गुंजा लिया, और वो माणिक्य को दे दिया। अब बताओ ये भील आदमी बुद्धिमान है कि मूर्ख है? मूर्ख है, पता नहीं इसको। भाई ऐसे तो सैकड़ों किलो आ जाएंगे रत्ती तो मुक्ता को बदले। वो लोग पहनते हैं मुक्ता, सुंदर दिखता है, चिकना बहुत आकर्षक होता है, ले लिया उसने। माला बना पहनेंगे, हाथ में, गले में, सब में पहनते हैं वो लोग। तो जो जिसके महत्व को नहीं जानता है उसका प्रयोग भी नहीं करता है। इसी प्रकार से ईश्वर भक्ति के महत्व को जो नहीं जानता है वो भक्ति में मन नहीं लगाता, और काम में मन लगाता रहेगा। ठीक है जी। तो इसलिए ईश्वर की महिमा को पहचानो, जानो, समझो, चिंतन करो, मनन करो, और जीवन को सफल करो। ईश्वर की भक्ति बिना जीवन सफल नहीं है। कितना धन संपत्ति, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, जीवन की सफलता इसमें नहीं। तो इसलिए ईश्वर की महिमा पर बार बार चिंतन करें, मनन करें, और वो परम पिता परमात्मा याद रखें हम सबका आधार है। संसार आधार नहीं है, परमात्मा आधार है। क्योंकि संसार का भी आधार परमात्मा है, विश्वाधार है। अंतिम आधार, सर्वाधार, विश्वाधार परमात्मा। जगत तो वो धर्म, अवस्था, लक्षण, परिणाम का ही खेल है। पढ़े थे ना युद्ध दर्शन में, धर्म, परिणाम, अवस्था, परिणाम, लक्षण, परिणाम। ये बदल रहा है संसार, बस बदल रहा है संसार, परिवर्तनशील जगत है। तो जगत में आसक्त न हो, संसार में आसक्ति न रखें, और ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ें। यही जीवन की सफलता का रहस्य है। ओम शांति, ओम श्रम। सबको सादर नमस्ते।